सास का क्लासिकल डांस। सास की पुरानी यादें। संभवतः हर परिवार में कुछ विशेष संबंध होते हैं जिन्हें शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक ऐसा ही संबंध था सास शारदा देवी और बहू कुमुद के बीच। शारदा देवी अब वृद्ध हो चुकी थीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व आज भी उतना ही चमकदार था। उनकी उम्र के हिसाब से कम ही महिलाएं इतनी सक्रिय और चंचल होतीं। शारदा देवी का प्यार, हंसी मजाक और उनकी पुरानी यादें हमेशा परिवार के साथ साझा होती रहती थीं। शारदा देवी का बचपन और युवावस्था कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ था। वह एक समय की मशहूर क्लासिकल डांसर रही थीं। जब भी वह अपने पुराने दिनों की याद करतीं, उनके चेहरे पर एक खास चमक आ जाती थी। उनके दिमाग में कई ऐसी धुंधली तस्वीरें थीं जिनमें वह शास्त्रीय नृत्य करती हुई दिखती थीं। एक दिन जब कुमुद ने शारदा देवी से उनके पुराने समय के बारे में पूछा तो शारदा देवी को अचानक से कुछ ख्याल आया। कुमुद ने देखा कि सास की आंखों में कुछ चमक आई और वह मुस्कुराई। क्या हुआ मम्मी जी? कुमुद ने पूछा। तुमने कभी मुझे नृत्य करते हुए नहीं देखा है न? शारदा देवी ने शरारत से पूछा। नहीं मम्मी जी, बस आपकी कहानियां ही सुनती आई हूं, कुमुद ने जवाब दिया। अच्छा, तो अब देखो तुम्हारी सास का क्लासिकल डांस। शारदा देवी ने एक पोज बनाया और मुस्कुराई। बहू की नकल। कुमुद के लिए यह एक बहुत ही अजीब और मजेदार स्थिति थी। उनकी सास ने अब तक जो भी किया था वह हमेशा गंभीरता से किया था, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग मूड में थीं। शारदा देवी ने कुमुद से कहा कि वह क्लासिकल डांस के कुछ पुराने मूव्स दिखाना चाहती हैं। शारदा देवी ने धीरे धीरे अपने गहनों को हल्का किया और कुछ पुराने रागों की धुन में नृत्य करना शुरू किया। कुमुद ने देखा कि शारदा देवी की आंखों में वो ही पुरानी ऊर्जा थी जो किसी युवा नर्तकी की हो सकती थी। शारदा देवी की उंगलियां हवा में लहराती, पैर जमीन पर थिरकते और उनका चेहरा एक खुशी से भरा हुआ था, जैसे वह अपने पुराने समय में वापस लौट आई हो। कुमुद को हंसी आ गई। उनका मन कर रहा था कि वह अपनी सास के नृत्य की नकल करें, लेकिन वह जानती थीं कि ऐसा करना शारदा देवी के लिए अपमानजनक हो सकता था। फिर भी कुमुद ने मजाक करते हुए धीरे धीरे कुछ कदम उठाए, जैसे शारदा देवी कर रही थीं। क्या तुम भी न? ये क्या कर रही हो? शारदा देवी ने हंसी में कहा, लेकिन उनकी आवाज में स्नेह था। मम्मी जी, मुझे तो लगता है मैं आपकी तरह नृत्य कर सकती हूँ, कुमुद ने शरारत से कहा और वही कदम फिर से दोहराए। शारदा देवी हंसी नहीं रोक पाईं। तुम्हें तो नृत्य की कोई समझ नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी कुमुद की ओर इशारा किया कि वह और नकल करें। कुमुद ने फिर से शारदा देवी के नृत्य की नकल की, लेकिन अब उन्होंने इसे थोड़ा मजेदार बना दिया। जब शारदा देवी का पैर उठता तो कुमुद ने उसकी पूरी गंभीरता को हल्के अंदाज में किया। शारदा देवी की निगाहें एक पल के लिए भड़क उठीं, लेकिन फिर उन्होंने इसे अनदेखा करते हुए अपनी बहू के मजाकिया अंदाज को एंजॉय किया। क्या तुम मुझे डांस सिखाओगी? शारदा देवी ने हंसते हुए पूछा। आप तो पहले से ही बहुत अच्छी डांसर हैं, मम्मी जी, कुमुद ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। परिवार की प्रतिक्रिया। जब कुमुद और शारदा देवी का यह नृत्य सेशन समाप्त हुआ तो परिवार के अन्य सदस्य भी कमरे में आ गए। वे दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुमुद के पति विवेक, जो हमेशा अपनी मां और पत्नी के बीच के हल्के फुल्के मजाक को बड़े ध्यान से सुनते थे, वह भी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? विवेक ने मजाक करते हुए पूछा। हमारी सास बहू की डांस क्लास, कुमुद ने चुटकी ली। तो तुमने क्या सीखा? विवेक ने अपनी मां से पूछा, जो अब भी हंसी में थीं। सिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन बहू की नकल करने से नृत्य में क्या कामयाबी मिलेगी? शारदा देवी ने मजाक करते हुए कहा।
मम्मी जी, आपको तो सचमुच बेमिसाल नृत्य करती हुई देखना चाहिए था, कुमुद ने कहा। बस अब मुझे अपना डांस मूव्स परफेक्ट करने का वक्त मिल गया है। हमें तुम्हारी नकल तो बहुत प्यारी लगी, विवेक ने कहा और शारदा देवी की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, आपकी जो बातें हैं वे हमें हमेशा याद रहेंगी। नृत्य की शक्ति। शारदा देवी का नृत्य न केवल कला था, बल्कि वह उनके जीवन का हिस्सा था। वह जानती थीं कि नृत्य से वह अपने आप को और दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकती हैं। उनका हर कदम एक संदेश था, हर मुद्रा एक भावनात्मक उत्थान का हिस्सा। कुमुद ने यह महसूस किया कि नृत्य केवल शरीर की कला नहीं, बल्कि एक आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। मम्मी जी, आप तो सच में कलाकार हैं, कुमुद ने शारदा देवी की ओर देखा। अगर आप चाहें तो हम सभी को एक साथ नृत्य सिखा सकते हैं। शारदा देवी की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने सोचा कि शायद अब समय आ गया है कि वह अपनी कला को आने वाली पीढ़ी के साथ साझा करें। बिल्कुल, शारदा देवी ने कहा। कला कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन के साथ बढ़ती है और हमें इसे हमेशा साझा करना चाहिए। निष्कर्ष। कुमुद और शारदा देवी का नृत्य सत्र एक सुंदर अनुभव बन गया। इसने सास बहू के रिश्ते को और भी गहरा किया और साथ ही एक नई शुरुआत की ओर इशारा किया। कला, मस्ती और एक दूसरे के साथ समय बिताने का यह पल हमेशा के लिए उनके दिलों में बसेगा। कभी कभी जीवन में हल्के फुल्के पल हमें यह सिखाते हैं कि रिश्ते केवल समझ और समर्थन से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और आनंद में भी मजबूत होते हैं। इस छोटे से डांस ने सास बहू के रिश्ते को नया मोड़ दिया और दोनों ने यह महसूस किया कि कला के माध्यम से जीवन को और भी खूबसूरत और यादगार बनाया जा सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।